बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एजाज स्पोर्ट्स क्लब पे मैं आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ जो खिलाड़ी है ये इसे फ़ख्र पंजाब नहीं, फ़ख्र पंजाब भी नहीं, फ़ख्र पाकिस्तान कहना चाहिए। ये हमारे पंजाब का वो सबूत है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये हमारे जो फर्स्ट टाइम कराटे टीम साउथ एशिया में गई थी तो हमारे इस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था 99 में। तो ये हमारा वो चमकता हुआ कराटे का सितारा है जिसे रहती दुनिया हमेशा याद रखेगी, स्पेशली पाकिस्तानी और उससे भी स्पेशली पंजाब के लोग। जी शौकत अली गल्लू साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया इस चैनल पे, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। शौकत साहब, आप हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं। ये हमारे लिए एजाज़ है। आप जैसे वो खिलाड़ी, वो कराटे के खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया और कम वसाइल के बावजूद, बहुत कम वसाइल में रहते हुए आपने हिम्मत नहीं हारी और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और अभी तक कराटे से जुड़े हुए हैं। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आपको यहाँ पे लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो अभी कराटे शुरू किया है, वो लोग जो जल्द ही अपने किसी भी मकसद में हिम्मत हार जाते हैं, उनको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा ये पाकिस्तान का सपूत जिसने पूरी दुनिया में अपने आप अपना लोहा मनवाया है, वो कैसे था, कैसे उसने स्ट्रगल की, कितनी कोशिश करके आज अल्लाह के फजल से वो उसने सरखुरू है। तो मैं ज़रा ये शुरू करूँगा कि आपने कराटे का आगाज़ कहाँ से किया और कैसे किया, और फिर आप पाकिस्तान टीम तक का सफ़र, हमें ये सारी स्टोरी थोड़ी सी ज़रा अपने शार्ट अल्फाज में बताएं। बिल्कुल सर, ये मेरा कराटे में आना समझो एक हादसा हादसन भी है, और एक क्योंकि मेरा प्रॉपर हम एक ऐसे इलाके, क्योंकि मैं जो जिस फैमिली से खानदान से ताल्लुक रखता हूँ उसमें किसी सपोर्ट्स का कोई वो नहीं है कि इसमें मेरे खानदान में कोई और सपोर्ट करता हो। तो हम एक छोटे से गांव में, अहमदपुर शर्किया एक छोटा सा शहर है, गांव में उसमें बिलोंग करता था। बट यहाँ अहमदपुर शर्किया में हमारे एक टीचर हैं इसहाक गुजर साहब, उनका एक क्लब होता था। अक्सर हम जाया करते थे उधर, उनके शोज वगैरह, उनकी डिमोन्स्ट्रेशन वगैरह देखते थे। तो एक दफा मैं वहाँ उस क्लब से गुजर हुआ तो मेरा एक स्टूडेंट वहाँ, दोस्त वगैरह जो क्लास फेलो था मेरा, वो ठहरा था। उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा यार बस कराटे देखने आए थे। कहते आओ आप कराटे खेलो। मैंने उनकी एक्टिविटीज देखी, कराटे देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ। ये 96 की तकरीबन बात है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं भी आता हूँ। उस वक्त सारी साहब गुजर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें कहा सर मैं कराटे खेलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे देखा, छोटा था मैं, उन्होंने मुझे देखा, कहता है यार आप में बड़ी क्वालिटीज हैं, अगर आप कहो आपकी जैसे हाइट है या आप जिस तरह करो आप कराटे कर सकते हो। तो 96-57 में मैंने स्टार्ट की, और उसके बाद बस कराटे का आगाज हो गया। पहले एक साल में तो पता ही नहीं चला कि कराटे किस तरह क्या कर रहे हैं, ना घर वालों को पता, ना फिर ये हुआ कि एक पंजाब चैंपियनशिप हुई। पंजाब चैंपियनशिप लाहौर में हुई, तो वो मेरा पहली दफा मेरा जाना था पंजाब चैंपियनशिप में। तो वहां गया, सारे लोग बड़े 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 प्लेयर थे, बट मैं नहीं जानता था कि कौन कैसे प्लेयर है, मैं एक न्यू था। तो वहां मेरे ट्रायल वगैरह फाइट हुई। फाइनल फाइट थी मेरी, एक अमजद साहब है रेलवे के, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बड़ा कुलीग है, उसके साथ फाइनल था। उसका उस वक्त उसका बड़ा नाम था। तो उन्होंने मुझे उसने कहा, तो उसने कहा ठीक है ये गांव से है, कि बहावलपुर से लड़का है तो इसको कोई वो नहीं है। लेकिन ये हुआ कि उस वक्त मेरी फाइट हुई, और मैंने उस वक्त 6 पॉइंट की फाइट होती थी, और वो 6-0 से मैंने उसको हरा दिया। वो मेरा पहला टूर्नामेंट था पंजाब का। इसी तरह फिर आपको मजे का एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। पिंडी 98 नेशनल चैंपियनशिप थी वहां जी, पंजाब की तरफ से। मैं बहावलपुर से गया हुआ था, पूरी टीम लाहौर की थी, मैं बहावलपुर से गया हुआ था। वहां ना मैंने पिंडी कभी देखा हुआ, ना मैंने कोई इस तरह का इवेंट किया हुआ। वहां पूछते पूछाते जी इकबाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स या फलां कहाँ है, वहां जाते जाते सुबह सुबह में वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो आगे फरमान साहब ठहरे थे। मुझे नहीं पता था कौन फरमान साहब है और क्या, क्योंकि कराटे का नया था। उन्होंने मुझे देखा, सर्दी में मैं कांप रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा बच्चे आप कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो? मैंने कहा मैं कराटे करने आया हूँ। कहते कहाँ से? मैंने कहा मैं बावलपुर से आया हूँ। मैंने कहा कराटे कहाँ हो रहे हैं? कहते यही यही हो रहे हैं।
तो उन्होंने मुझे वहां बिठाया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कहता बेटा आप आओ। वो मेरे पहला टूर्नामेंट था, और उसमें पहले टूर्नामेंट में मैंने तकरीबन तमाम फाइट 6-0 से रही, और फाइनल फाइट मेरी फजल वाबडा वाले के साथ थी, जिसको मैंने 6-0 से बीट करके पाकिस्तान में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये शौकत अली है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शौकत, जब आप यंग एज में थे और अपने वो भावलपुर के अंदर इंटर क्लब टूर्नामेंट खेलते थे और अली इमरान शहीद टूर्नामेंट खेलते थे, तो मैं उस वक्त उधर आपको देखता था। आप बहुत टैलेंटेड थे माशाल्लाह। और आपका वो पूरा ग्रुप जो था, जिसमें वसीम भुट्टा मरहूम भी थे और अली इमरान शहीद खुद भी थे, इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन आपके टीचर जो हैं साहब गुजर साहब, वो बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे अपने स्टूडेंट में, उनके लिए लड़ने मरने मारने पे भी आ जाते थे, मैं देखता बिल्कुल था। ऐसा है। तो आपके ये जो लगन, ये जो जज्बा है, उसने आपको ये नहीं देखा कि आप किसी पंजाब के बैकवर्ड इलाके या छोटे से इलाके से थे। ये आपका वो जज्बा जिसने आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इतने अच्छी तरह से फेमस किया। और जिन दो खिलाड़ियों का नाम लिया आपने, वो मैं जानता हूँ वो अभी आपके बड़े बेस्ट फ्रेंड है। एक अमजद भी आपका फ्रेंड है और फजल भी। तो ये जब जब आप किसी को हराते हैं फिर उससे दोस्ती लगा लेते हैं, ये क्या चक्कर है? सर पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब हम लोग बहावलपुर में खेलते थे ना, तो उस वक्त दो ऐसी शख्सियत आती थी हमारे पास जिनको देख के हम एज ए पर्सनैलिटी, एज ए कराटे, एज ए टीचर, एज ए काता प्लेयर, काता कोच, उन पर्सनालिटी को देख के यकीन करें कि मुझे कराटे का और बेहद शौक हुआ। वो पर्सनालिटी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक नंबर 1 मुजीब ताहिर साहब थे, नंबर 2 इजाजुल हक विकी साहब थे, जिनको देख के जिनको देख के हमें ना, क्योंकि ये खूबसूरत चेहरे भी थे जो हमारे सामने थे कराटे के। उस वक्त आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह जवान थे। आप लोगों को देख के यकीन करें कि हम लोगों ने कराटे का आगाज किया, और कराटे को जैसा हमें पता होता, हम सुनते थे कि ये बड़े टीचर हैं और इस तरह के चैंपियन है, तो आप लोगों को ही देख के मैंने तकरीबन ये गेम स्टार्ट किया, और हमेशा सोचा कि जिस तरह ये बड़े नाम हमारे पास आते हैं, कभी हम भी कोशिश करेंगे तो इन बड़े नामों में शामिल होने की। तो दूसरा फजल सर, फजल के साथ दोस्ती, क्योंकि हम जब अपोनेंट थे, एक वेट में थे, तो बहुत सख्त हम एक दूसरे के अगेंस्ट थे। बट अगेंस्ट इस तरह थे कि हम ग्राउंड में अगेंस्ट थे, हम रिंग में अगेंस्ट थे, ना कि हम लोग बाहर। हम बाहर बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट जब रिंग होता था तो फिर हमारी जंग होती थी। फर्स्ट टूर्नामेंट जो एक टूर्नामेंट रेलवे की तरफ से खेला, और ये लोग वापडा की तरफ से खेले, उसमें भी मैंने, अब्दुल राजिक था वापडा की तरफ से खेल रहा था, मैं रेलवे की तरफ से खेल रहा था, और उसमें भी मैंने नेशनल 2099 में सरगोदा में हुई, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। सेमीफाइनल मैंने, तनवीर लड़का था एक, मुनीर लड़का पिंडी का था, उसको मैंने सेमीफाइनल हराया। और राजिक, अब्दुल राजिक जो माशाल्लाह बहुत ग्रेट प्लेयर था, उसको मैंने फाइनल हरा के फिर एक पाकिस्तान के लिए नेशनल चैंपियन बनाया फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। शौकत, आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों का आप नाम ले रहे हैं, जैसे अब्दुल राजिक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टाइलिश प्लेयर है हमारे पाकिस्तान। नो डाउट। इतना स्टाइलिश प्लेयर अभी तक कोई आया नहीं है जितना अब्दुल राजिक था। मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है, आपने उसको भी बीट किया है। तो ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, इसमें आपका जज्बा, जहाँ आपके वालदैन की दुआएं, आपके टीचर्स की दुआएं थी, और उसमें आपका अपनी लगन और अपनी मेहनत भी थी। तो आप इस तमाम टूर्नामेंट के लिए कितनी स्ट्रगल करते थे, और कभी सोचा था कि आप कभी पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे, कभी ये ज़हन में था? सर जब यहाँ कराटे अहमदपुर शर्किया में कराटे शुरू की था, तो उस वक्त हमें ये पता नहीं था कि जॉब्स भी होती हैं या बड़ा नाम या पाकिस्तान लेवल पे। उस वक्त हम जस्ट जिस तरह लोगों को देखते थे, जिमनास्टिक कर लेते थे, नंचुकू कर लेते एज इस तरह के। जब वहां गए तो हमारे एक सीनियर प्लेयर है मलिक तारिक, रेलवे की तरफ से खेलते हैं, बहुत अच्छे, वो मेरे सीनियर थे।
वो मुझे वहाँ कोचिंग देते थे। उनके साथ इसाक गुजर साहब, और उनके साथ जब हम लोग भावलपुर जाते थे तो सर वसीम भुट्टा साहब और शायद अंसारी साहब, ये हमारे ऐसे टीचर थे जिनसे हमें बड़ी मार पड़ी। मगर बहुत, सर वसीम भुट्टा साहब ने हमें बहुत मारा, यानी कि हमें ट्रेनिंग में, टेस्ट में, कंपटीशन के लिए तैयार करना। उस वक्त वसीम भुट्टा साहब बड़े नाम थे माशाल्लाह। लेकिन वाकई ये नहीं सोचा था कि क्या एक शौकत आम सा बच्चा, एक जो गांव का बच्चा, ये जाके शौकत घल्लू बन जाएगा, पाकिस्तान के लिए एक कुछ अचीवमेंट्स लेगा। तो नहीं था पता, मगर मेरे उस्तादों की और दोस्तों की इतनी लगन थी। मुझे सारी साहब ने कहा था कि यार आप में इतनी क्वालिटी है कि आप जा सकते हो, आप जाओ। जितनी, यानी उस स्टैंडर्ड तक मुझे सारी साहब, मलिक तारिक साहब ने, शफीक भाई वगैरह ने, सर शहद साहब ने, वसीम भुट्टा साहब ने मुझे तैयार किया। जब मैं यहां से निकला, पंजाब लेवल पे गया, तो पहले ही मेरी नेशनल थी और पहले ही पाकिस्तान टीम का कैंप लग गया, जो साउथ एशियन 99 के लिए कैंप लगा। और उसमें ही यानी कि मुझे कैंप में बुला लिया गया। कोई पता नहीं था कैंप क्या होता है, कैसे होता है। वहां जाके पता लगा ये पाकिस्तान टीम है, बड़े स्टार है, हुमायूं मुस्तफा, फरमान साहब, औरंगजेब साहब, अनवार भाई, और बड़े बड़े यानी कि इस तरह के प्लेयर वहां थे। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना हमें नहीं फील होने दिया कि यार आप एक गांव से आए हो, आप एक ऐसे इलाके से आए हो। नहीं, उन्होंने हमें अपने स्टैंडर्ड अपने मुताबिक रखा। हम आज भी आप लोगों के सीनियर्स के मशहूर हैं कि वरना हम कुछ भी नहीं थे। उन्होंने हर तरह से गाइड किया। यकीन करें कि हमें फाइनेंशियली भी उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। यानी कभी हमारे पास किराए नहीं होते थे, कभी हमारे पास क्या मुश्किलात होती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कराटे में बहुत आगे ले जाने में हमारे पाकिस्तान के बड़े प्लेयर है ना, उनका बड़ा किरदार है, हमारे साथ बहुत सपोर्ट है। तो मैं, जहां आप कह रहे थे कि किस तरह कराटे में हमने इम्प्रूव किया, किस तरह हम लोग आगे प्रमोट हुए, तो मैं बार बार इस चीज का, अक्सर भी कहीं मेरा इंटरव्यू हो तो मैं ये जिक्र करता हूं कि इस कराटे को ऊपर ले जाने में फेडरेशन का बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरह फेडरेशन ने कोचेज हायर किए, जिस तरह फेडरेशन ने, यकीन करें हम अक्सर ना बाकी गेम, टैekwondo वगैरह, कोई गेम्स भी कहीं आउट ऑफ कंट्री कहीं कैंप में जाती तो वो 15 दिन के लिए जाते, कंपटीशन करते, वापस आ जाते। तो हम जब जाते, अच्छा वो बाई एयर जाते, बड़े होटल्स में जाते, वापस आ जाते। हम जब जाते, हम बाई रोड भी गए हैं, मुश्किलात भी सही है, लेकिन हम 2-2 महीने के लिए जाते थे। क्योंकि एक जो बजट मिलता था ना 15 दिन का, बाई एयर का, फला होटल्स का, वो बजट सर जहांगीर साहब हमें मंथ में, 2 मंथ में वो डिवाइड कर देते, ताकि हम वहां जाके बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करें और कंपटीशन करें। फेडरेशन ने, जिस तरह फेडरेशन इस कराटे के साथ मुखलिस थी, जिस तरह फेडरेशन ने कराटे को इम्प्रूव किया, मैं नहीं समझता कि कोई और होता इस तरह का काम नहीं कर सकता था। जिस तरह, जिस लेवल पे आज पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान कराटे टीम खड़ी है ना, वो फेडरेशन की मरहूम में मिन्नत है। और उसके बाद सेंसी साफी का नाम, अगर नाम ना लूं तो मैं, वो बड़ी ज्यादती होगी कि कराटे को प्रमोट करने वाले सेंसी अहमद साफी साहब, जो ईरान से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने कराटे को, क्या पाकिस्तान की कराटे को आउटस्टैंडिंग कर दिया। आज सादी जैसे नाम है हमारे पास, आज रमजान जैसे, बाज जैसे, काशिफ जैसे, आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम है हमारे पास। तो खालिद नूर साहब, आगा मोहम्मद हो गए, तो ये सारे सेंसी साफी की पैदावार है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि असल में पाकिस्तान कराटे फेडरेशन को एक अच्छा लीडर मिल गया था सर मोहम्मद जहांगीर की शक्ल में, जिन्होंने अभी तक फेडरेशन को, हालांकि बहुत ज़्यादा माली मसाइल हैं, कोई भी इतना उनके पास फंड नहीं है। इवन मुझे जहाँ तक पता है 3 साल से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी कोई फंड नहीं दिया। इसके बावजूद हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होती है, हमारे खिलाड़ी बाहर जाते हैं, खेलते हैं और वहाँ पे मेडल्स भी हासिल करते हैं। अभी जो लास्ट नेपाल में गेम हुई है, उसमें किसी भी स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जिसने मेडल हासिल किया वो कराटे थी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास अल्लाह के फजल व करम से जो ट्रू लीडरशिप है वो मोहम्मद जहांगीर साहब की सूरत में मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज मैं ज़्यादा फोकस आप पे करना चाहता हूँ। फेडरेशन ने जो किया, जहांगीर साहब ने किया, ये उनकी ड्यूटी थी, उनका शौक था, उन्होंने किया और कराटे को बहुत हाई लेवल पे ले हैं। हम उनके मशहूर हैं और दुआ को हैं उनके लिए। तो आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी नेशनल तो आपने बताया मुझे कि कौन कौन सा खिलाड़ी था, फिर उससे आपने फ्रेंडशिप भी की। अच्छा, इंटरनेशनल जिसको आपने बीट किया, फिर उनसे भी दोस्ती की है कि नहीं, ये भी बताएंगे साथ। अरे से साउथ एशियन गेम्स श्रीलंका थी,
तो वहाँ हम 2006 की बात है, तो वहाँ हम लोग गए। तो उससे पहले ना मेरी एक इंडियन प्लेयर थे, वो उनसे थोड़ी चैट होती थी, थोड़ी चैट, वो मुझे यानी कि जान देखे, हम एक दूसरे को देखे हुए थे। तो जब हम वहाँ एक लॉबी में बैठे हुए थे होटल में, तो पाकिस्तान टीम बैठी हुई थी, तो इतने में ना इंडियन टीम भी आ गई। वहां से घूमते घुमाते ना एक लड़का आया मेरे पास, कहते हैं आर यू शौकत? मैं कि जी शौकत। कहते मैं प्रकाश हूँ फ्रॉम इंडिया। मैं कि जी क्या हाल है, ठीक है, हाल वाल किया। कहते हैं यार आप, मुझे पता है, मैंने आपकी टोटल हिस्ट्री पढ़ी है, आप फलां फलां वेट में खेल रहे हो, आपका ये नाम है, आपकी ये अचीवमेंट्स है, तो मैं लाइक करता हूँ आपको। तो इंशाल्लाह कल से परसों, कहता है परसों से कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। तो कहता है यार पहला मैं भी इसी वेट में खेल रहा हूँ, तो दुआ करो पहला हमारा कंपटीशन ना आ जाए, हम फाइनल में कहीं हम मिल लें तो ठीक है, पहले कोई हमारा अफगानिस्तान श्रीलंका वगैरह से आ जाए। मैंने कहा ठीक है ठीक है, कोई भी आ गया ना, तुमने भी, तुम्हारे सामने कोई आ गया तो तुमने नहीं छोड़ना, मेरे सामने आ गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, हम फाइनल में देखेंगे। उसके बाद जी हो गया, दूसरे दिन ड्राजिंग हुई। जब हम लोगों ने ड्राजिंग देखी, ड्राज में देखा शौकत अली फ्रॉम पाकिस्तान वर्सेस प्रकाश फ्रॉम इंडिया। तो वो मेरे पास ड्राज लेके आया, और ड्राज लेके आया, कहता है यार शौकत जिस चीज का डर था ना वही हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार फिर हम दोनों की फाइट होगी, पहले अपनी फाइट हुई। मैंने कहा ठीक है खैर, हम अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ठीक है अपना अपना जोर लेंगे। कहता हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो जो ही उसकी मेरी पहली फाइट हुई ना, तो मेरी एक केक मशहूर है बेलचा। तो ये फजल ने नाम रखा है बेलचा केक का। तो जो ही पता नहीं मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा था, उसके मुल्क के लिए गुस्सा था, या पता नहीं किस चीज के लिए, एज ए मुस्लिम या गैर मुस्लिम के लिए गुस्सा था। यकीन करो मैंने उसको 4 किक्स बेलचे मारे और उसने चारू खाए। 8-0 से वो हार के बाहर आके मुझे अपनी कमर दिखा रहा था कि यार शौकत, लड़ता है बंदा, मारता थोड़ी है, इस तरह थोड़ी लड़ता है। ये मेरा बेहतरीन एक्सपीरियंस था। अच्छा, मैं नाजरीन आपको ये बताता चलूं कि जो हमारे शौकत अली हैं, ये चूदान यानी कि डाउन मिडल पे मुआशी गहरी मारते थे, और वो इतनी फेमस थी कि उससे फजल और बाकी खिलाड़ियों ने बड़े प्यार से उससे बेलचा कहते थे। तो ये इस किक की वजह से मशहूर है। मैंने लास्ट भी फाइट जो है शौकत की देखी है, जब इसने लास्ट फाइट कर रहा था अपने कैरियर की, मेरा ख्याल कराची में या कहाँ पे थी, तो मैं देख रहा था इसने उसी किक से पॉइंट लिए। और ये हालांकि पंचिंग पंचिंग भी स्पीड इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे ज़रा इसे एडवांटेज ज़्यादा होता था, वो जिसको भी मारता था वो लगती थी। तो अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें? आपने कौन सी पोजीशन हासिल की थी 99 में? उसमें मैं उसमें बड़ा एक जो श्रीलंका चैंपियनशिप थी, बड़ा हार्ड लक उसमें मेरा हुआ, मैं फाइनल में पहुंचा। फाइनल में मेरा कंपटीशन था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का जो लड़का था वो, हम अक्सर ईरान में हम एक दूसरे से खेलते रहते थे, वो बहुत आउटस्टैंडिंग और एशियन मेडलिस्ट है। तो उसके साथ मेरा फाइनल था, तो सेंसी साफी को पता था उस लड़के की भी कितनी क्वालिटी है, वो कितना अच्छा। मुझे क्या कि सेंसी साफी कहते थे कि बस ठीक है शौकत तुमने अच्छा। आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैंने हमेशा ये नोट किया कि सेंसी साफी जब भी हमारी कोचिंग करते थे ना, तो वो सब प्लेयर्स को ना बताते, आगा को बताते, आगा तुमने ये करना है, उसके सामने ये करना है, उसके सामने ये करना है, हर प्लेयर को वो गाइड करते। जब मेरी फाइट होती थी ना, जो ही मेरी फाइट होती मेरे साथ आगे ठहरते और मुझे कहते शौकत यू गो, यूं करते, कहते गो, यानी वो मुझे कोई हिंट्स नहीं देते थे, कहता है यहाँ ये करो तुम और तुम जाओ। यानी वो मुझे कहते थे तुम मेरे बताने से बेहतर तुम अपना जो दिमाग इस्तेमाल करते हो ना, वो शायद मेरे बताने से वो बेहतर इस्तेमाल करते हो। तो वो संजी साहब भी हमेशा मुझे इस तरह का वो करते थे, क्योंकि वो मुझे समझते थे क्योंकि वो ये माइंड यूज करता है। तो आपको एक मजे का वाक्य बताऊं कि एक फ्रेंडशिप कप ईरान में हो रहा था, तो वहाँ एक टीम फाइट थी 5 ईरान की नेशनल टीम से हमारी फाइट थी। तो 5-5 बॉयज की फाइट थी। तो हम खेलते आए, हमारे दो, हम लोग 2 जीत गए, 2 हार गए, 1 बराबर हो गया। उसके बाद क्या होना था कि जी ये पॉइंट्स अब गिने जाएंगे, पॉइंट्स कितने हैं। पॉइंट जब नोट किए गए तो सबके पॉइंट्स भी बराबर हो गए, टीम की फाइट्स भी बराबर, उसके बाद पॉइंट भी बराबर। तो जो उसके बाद ये डिसीजन लेना था क्या होना चाहिए, तो उस वक्त हमारे पास सादी भी था, उस वक्त बड़े बड़े फरमान साहब, ये सारे बड़े प्लेयर भी थे। तो उन्होंने डिसीजन हुआ जी एक प्लेयर ईरान का निकाला जाए, एक पाकिस्तान का।
तो सेंसी साहब ने पूरी पाकिस्तान टीम को ठहराया और पूछा कि हाँ भी कौन फर्स्ट जाना चाहता है, सब राजी थे। तो सेंसी साहब ने कहा नहीं, शौकत जाएगा, शौकत जाएगा, ये प्लेयर जो पाकिस्तान की तरफ से पर वो जाएगा, वो शौकत जाएगा। यकीन करें उस वो टूर्नामेंट की फाइट मेरी ईरानी नेशनल टीम के लड़के से फाइट थी। ईरानी लड़का बाहर जाके रो पड़ा, उसको मैंने इतना मारा, इतनी अच्छी फाइट हुई उसके साथ, इतनी अच्छी फाइट हुई। अच्छा मजे की बात है वो फाइट भी हमारी बराबर हो गई, वो उसकी और मेरी फाइट बराबर होगी। फिर जाके कोई एक पॉइंट का हुआ कि जी अब ये फैसला नहीं होता, जो एक पॉइंट पहला लेगा वो जीतेगा। तब जाके हम कहते थे कि हमारा पॉइंट है, वो कहते थे कि हमारा पॉइंट है, उसको जीतवा दिया गया। बट पूरे ईरान क्राउड ने पाकिस्तान के झंडे को खड़ा किया, हमारे नाम के साथ आके हमारे लिए नारे मारे और पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया कि ये पाकिस्तान विन दिस मैच। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शौकत आप हमारा फख्र हैं। मैं इतना अच्छा खिलाड़ी पूरे पंजाब में नहीं देखा जितना आप हैं। बाकी हमारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मेरा ख्याल है आप ही हैं वाहिद जिन्होंने सैफ गेम में इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा मेडल्स हासिल किए हैं। तो और काफ़ी अर्सा पाकिस्तान टीम में भी रहे हैं। अभी अच्छा, अभी आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर आजकल मैं बहावलपुर में क्लब अपना ओपन किया है और मैंने वो किया कि पहले मैं इतनी क्लब पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन अब मैंने बहावलपुर में क्लब ओपन किया और मैं इंशाल्लाह ताला मैं आज ये इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो 2 महीने 4-6 महीने बाद नेक्स्ट जो पंजाब टीम बनेगी इंशाल्लाह उसमें मेरे क्लब से बनेगी, बहावलपुर से बनेगी। शौकत बहुत सारे तैयार हो रहे हैं यहाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को बहुत सारे शौकत पंजाब की तरफ से मिले इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है शौकत, आप जैसे खिलाड़ी, आप जैसे जज्बे वाले लोग ही इस कराटे को थामे हुए हैं। अगर आप जैसे लोग ना हो तो ये कराटे इतनी तरक्की नहीं कर सकती पाकिस्तान में। आप देखें जैसे गुलाम अली हज़ारा है, वो खुद भी चैंपियन था, उसने बेशुमार खिलाड़ी पैदा किए। आगा मोहम्मद हैं, उसने बेशुमार खिलाड़ी पैदा किए हैं। और सिंध में अगर आ जाए, रमज़ान का क्लब तो शादी का क्लब है, वहाँ से बेशुमार खिलाड़ी अब आ रहे हैं। इसी तरह पंजाब में आप हैं, आपको लेके आना चाहिए। KPK में खालिद नूर था, उसने काफ़ी खिलाड़ी दिए हैं इंटरनेशनली। अब ये तो आपकी ड्यूटी है, आपको पाकिस्तान ने जितनी इज्जत दी है, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने जितनी इज्जत दी और कराटे ने जितनी इज्जत दी है, अब वक्त आ गया कि आप वो उनको बैक करें, उनको रिस्पांस दें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये करेंगे। अच्छा ये बताएं, जो आपकी लोकल स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, जैसे डिवीजनल स्पोर्ट्स वाले हैं या कोई और, वापडा की तरफ से आप खेलते थे, वापडा तो बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, वो तो आपको सपोर्ट करता था। लेकिन जो आपका लोकल मैनेजमेंट है स्पोर्ट्स की, उसने भी आपको अप्रिशिएट किया है और कभी उन्होंने भी आपकी खिदमात को सराहा है? सर असल में एक तो मैं इसको बैड लक कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ, क्योंकि जो ही मैंने कराटे स्टार्ट किए, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे 2 दफा 2-3 टूर्नामेंट खेला, जीता तो फौरन ही मेरी यानी कि जॉब हो गई, फौरन ही मेरी एक मुझे डिपार्टमेंट लग गया। ज्यादा मुझे पंजाब या डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने का 3-4-5 टूर्नामेंट के अलावा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट उस वक्त भी डिवीजन में मेरा एक नाम होता था, एक बड़े मुझे खासतौर पे सर शायद साहब मुझे ही कहीं भी टूर्नामेंट या कोई भी हो तो अब मुझे आगे लेके जाते थे और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया है और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे, मैं कहता हूँ शौकत से शौकत घलू बनाने वाले मेरे ये टोटल ये पूरी एक टीम वर्क है, जो मुझे यहाँ से एक गाँव से लेके मुझे पंजाब या पाकिस्तान तक के लेवल पे ले गए। तो मैं सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे कराटे, ना सिर्फ कराटे में बल्कि हर तरह से सपोर्ट किया। बड़े बड़े नाम है, सपोर्ट्स ऑफिसर है, मेरे कोचेज हैं, मेरे फेडरेशन मेंबर हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं, मैं सबका आज मैं बार बार ये कहता हूँ कि आज मैं जो शौकत घलू हूँ इन सब एक टीम वर्क की वजह से हूँ। मैं फिर उनको थैंक्स कहता हूँ। बड़ी जबरदस्त बात की आपने। मैं आपको अब चले बात हो रही है, मैं भी एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊं कि मैं अपनी लाइफ में सबसे पहले जो अपने क्लब के अलावा कहीं पे गया हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन कराटे की दी है, तो वो आपको याद होगा जोक सराय की, भावलपुर था। वहां पे याद है, याद है। हाँ, उधर
मैं बहुत यंग एज में था, उस वक्त सेकंड ईयर में था मैं। तो काफ़ी सारे भावलपुर के लोगों ने, शायद अंसारी ने मुझे इनवाइट किया था। हम उस वक्त कलमी दोस्ती होती थी, पेन फ्रेंडशिप थी जी मेरी और शायद की, उसने मुझे इनवाइट किया और मैं उधर गया हूँ। तो इतनी मोहब्बत लोगों ने दी है वहाँ, भावलपुर के लोगों ने और शायद साहब ने और आप जितने लोग थे, बड़ा अच्छा मेरा प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, कि वो ऐसा प्रोटोकॉल था कि मैं, यानी मुझे पर लग गया। फिर मैं आज तक कराटे कर रहा हूँ। वो भावलपुर के वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है आप लोगों ने, मोहब्बत। भावलपुर के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले। और कई लोग ये समझते थे मैं भावलपुर से ही ताल्लुक रखता हूँ। अब पावरफुल मैं जब भी बिल्कुल उधर जाता एग्जैक्टली। था, तो आप तो खैर छोटे थे हो सर, लेकिन काफी लोग मुझे यही समझते थे, आपके जो आर्डियंस वो ये समझते थे मैं भावलपुर से हूँ। तो मुझसे आगे पूछते थे किस जगह पे रहते हो। अब वो शायद अंसारी की दुकान होती थी मछली बाजार में, मैं कहता मैं मछली मार्केट बाजार में रहता हूँ। तो ऐसे था। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आपके लोगों को, वाकई बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ये है। अच्छा, आज मैं एक छोटा सा मुश्किल सवाल भी पूछूं आपसे, मेरे जहन में बहुत ये घूमता रहता है। जब भी आप फाइट करते थे ना, जरा सी भी रेफरी से गलती हो ना, तो आपको बहुत गुस्सा आता था, आप यूं उठा के मारा करते थे वो मेट्स वगैरह, और बड़ा आगे रिएक्ट करते थे। तो अच्छा, बताना सच है, घबराना नहीं है, किसी की साइड नहीं लेनी है। नाम चाहे ना ले, चाहे नाम ना ले, इंसल्ट होती है। लेकिन ये बताएं, क्या आप पाकिस्तान में रेफरी के स्टैंडर्ड से मुतमिन हैं कि नहीं? क्योंकि आप खुद प्लेयर थे और आपने इस से गुजरे हैं, और मैं इससे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में रेफरी का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो आप जिस से गुजरे हैं, जैसे साउथ एशिया इंटरनेशनल, या जो आपने फ्रेंडशिप का ईरान में देखा है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन आप हमेशा रिएक्ट करते थे, तो क्या समझते हैं कि रेफरी का स्टैंडर्ड वो नहीं है? और कोई सजेशन है आपका रेफरी के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का? सर सबसे तो पहले ये बताऊं कि मैं उस वक्त कुछ हम इस मैं इस एज में भी होता था जिसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती, जिसमें इंसान समझता है कि बस जो चीज मुझे नजर आ रही है या जैसे जो मैं फील कर रहा हूँ शायद वो बेहतर है, शायद वो ठीक है। इसलिए भी मैं थोड़ा सा हाइपर भी हो जाता था। और दूसरा ये है कि मैं थोड़ी सी रियलिटी पसंद था। रियलिटी पसंद था कि जो चीज भी मुझ में मेरे अंदर होती थी वो मैं बाहर निकालता था। मीन के कोई चीज भी मुझे फील होती थी, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त कंट्रोल कर लेते थे, बाद में बातों से कह देते थे या कोई कह दे दूसरों को सुना देते थे। बट मैं कोशिश करता था कि जिसने किया है उसी को सुना दूं, जिसने जिसने जो किया है उसी के साथ ही वो किया जाए। बहरहाल कुछ मेरे अपने कसूर भी होते थे, क्योंकि बेहतर जो बाहर देख रहा होता है वो बेहतर देख रहा होता है या बेहतर कर रहा होता है। हम जो अंदर खेल रहे होते हैं हमें लाजमी अपना बेहतर कर रहा होता है। बट हाइपर था जिसका मुझे आज तक बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मैं आज भी वो चीजें भुगत रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत सारे नुकसान में गया हूँ। मैं आज भी लोगों को ये हिदायत करता हूँ कि कम अज कम इस चीज से को कंट्रोल करने अपने जज्बात को, क्योंकि बहुत सारे मौके आगे मिलने होते हैं, कोई भी चांस लास्ट चांस नहीं होता। तो इसलिए बाकी रेफरिंग प्रॉब्लम हर मुल्क में देखे हैं मैंने, बाहर भी देखे हैं, पाकिस्तान में भी देखे हैं, ये चलता है, ये अक्सर ये हो जाता है। तो मैं आज भी वो लम्हात को सोच के शर्मिंदा भी होता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, और बहुत सारे बड़े नामों के साथ मिस्टेक की जो मैं चाहता। अब क्या हो सकता है, लेकिन मैं कहीं मैंने बहुत सारी गलतियां की और कहीं मैं ठीक भी था, जो बस सो गुजर गया वो लम्हे जो आज तक मुझे वो सामने आंखों के सामने याद है। हाँ माशाल्लाह, अब आप काफी समझदार हो गए हैं ना, बड़े हो गए हैं, वो सब छोटे थे। और काफी डिप्लोमेटिक भी हो गए हैं। तो मैं चाहता था जी आप सर। उसी तरह मुझे बताएं जैसे उस वक्त रिएक्ट करते थे। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने अच्छे अल्फाज का चुनाव किया है, लेकिन आप साफ गो हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप उस वक्त रिएक्ट भी करते थे, जिन रेफरीज के खिलाफ भी रिएक्ट करते थे वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, उस वक्त भी करते थे, अभी भी करते हैं। और क्योंकि उन्हें पता था कि आप काफ़ी कैलिबर के खिलाड़ी हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, और आपका रिएक्शन
ऐसे नहीं है, ह्यूमन एरर है ये, जो जैसे आपने अभी बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रेफरी की मिस्टेक होती है, इंसान है, इंसान से हर जगह मिस्टेक होती है। ठीक है, एक आईज की आपकी ऑब्जर्वेशन है, किसी की आईज बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं माइंड में और किसी की ज़रा स्लो होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बहरहाल बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। अच्छा, आपने एक तो मुझसे ये वादा करना है कि आपने ऑन एयर भी आना है, मेरे चैनल है ये भी मैं लगाऊंगा अपने चैनल पर, लेकिन हम लाइव भी एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। ठीक है, जरूर मैंने इसलिए ये आज जूम जरूर। पे रिकॉर्डिंग किया है कि पंजाब से ना आवाज़ का बड़ा मसला होता है, अभी भी हमें शुरू में काफ़ी आवाज़ का प्रॉब्लम हुआ था। जी तो सर। इंशाल्लाह आपको लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आपसे ये सर। गुजारिश है अपने तमाम दोस्तों से, अपने तमाम स्टूडेंट से कहें कि मेरा चैनल एजाज स्पोर्ट्स क्लब सब्सक्राइब भी करें, सर लाइक भी करें, सर ताकि जब आप लाइव आए तो वहाँ पे आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट भी बैठे हों और आपसे लाइव चिट चैट करें। और जाते जाते आप उन खिलाड़ियों के लिए जो न्यू कमर हैं, कोई मैसेज हो, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के लिए कोई मैसेज हो, रेफरीज के लिए कोई मैसेज जो कहना चाहते हैं, आज मेरे इस चैनल के जरिए आप तमाम लोगों से के जो कराटे की बेहतरी के लिए हो। सर एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए क्लब, सिटी, एरियाज, ये इतनी काउंट नहीं करते जितनी इंसान के अपने जज्बात, जितनी इंसान के अंदर अपनी क्वालिटी होती है वो काउंट करती है। तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जिस गांव से, जिस इलाके से मैं हूँ, उस इलाके में कोई सपोर्ट्स नहीं थी। मैं उन ऐसे प्लेयर जो नए कराटे में ग्रास रूट लेवल पे खेल रहे हैं या भी आना चाहते हैं या भी कराटे के जूनियर्स हैं, तो मैं उन्हें ये उनके जहन में रखना चाहता हूँ कि आप किसी छोटे क्लब के हो, किसी छोटे शहर के हो, किसी इलाके के हो, कहीं फैसिलिटीज नहीं है, तो ये मेहनत नहीं है, इतना काउंट नहीं करता जितना कि आपके अंदर जो आपकी क्वालिटी है, जो आपका माइंड है, जो आपका, जो आपके अंदर है, वो ज्यादा वो करता है, जज्बात है जो वो ज्यादा वो करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराटे जो है ना, ये मेरा ओपिनियन है कि कराटे 50% जो है वो फिजिकली है, 50% जो है वो मेंटली है, क्योंकि कराटे मेंटली बहुत आगे हो गई है। बहुत सारे लोग शायद इससे एग्री ना करते हो, वो बहुत ज्यादा फिजिकली यूज करते हो, बट मेरा ओपिनियन यही है कि कराटे को एज ए, जब आप कराटे करें तो उसको, जितना आप कराटे करें उतना आप कराटे पढ़ें। कराटे को पढ़ना बहुत जरूरी है। जस्ट कराटे कर 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 करके के कराटे प्लेयर नहीं बनता। जस्ट कराटे करें, उसके साथ पढ़ें, उसकी वीडियोस देखें, उसको माइंड में करें। कराटे बहुत जबरदस्त गेम है जो वर्ल्ड लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे है। एक एक गांव का बच्चा जाके कहीं ओलंपिक वर्ल्ड लेवल पे जा सकता है, तो इतने बड़े नाम, ये इस गेम भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सबको ये दावत भी देता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर कराटे को चॉइस किया है तो इसको एज ए फ्यूचर भी आप इस्तेमाल करो, इसको यूज करो, एज ए सपोर्ट्स भी यूज करो। कराटे नो डाउट इज द आउटस्टैंडिंग गेम। जी बिल्कुल, आपने शौकत साहब दुरुस्त फरमाया है कि दुनिया भर में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, वो जहाँ फिजिकली आपको फिट करती हैं, वो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग करती हैं। और आपके दिमाग में जितनी क्रिएशन पावर होती है, जितना रिएक्शन होता है आपके बॉडी रिफ्लेक्सेस, वो सारा दिमाग से होता है। तो दिमाग का इस्तेमाल करना, जब अल्लाह ताला ने इतना अच्छा दिमाग दिया है कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग करते हैं, तो फिर उसमें प्लानिंग, स्ट्रेटेजी सारी दिमाग के ज़रिए आती है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ। ये ना सिर्फ कराटे में बल्कि तमाम स्पोर्ट्स में आपने अपने दिमाग को भी स्ट्रांग करना है। दिमाग से मुराद ये होता है कि अपनी प्लानिंग को, स्ट्रेटेजी को, अपनी टेक्निक को कैसे यूज़ करना है। ये जो शौकत साहब ने कहा पढ़ना क्या है, यानी कि आप वीडियोस को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, उसकी टेक्निक सीखते हैं और फिर उससे यानी दूसरे इंसान को सीखते हैं। ये फाइट ऐसी होती है जैसे जंग होती है, आपने पूरे इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्जर्व करना होता है। अच्छा, रेफरीज को भी ऑब्जर्व करना होता है, किस रेफरी को अच्छा नजर आता है, किसको अच्छा नहीं। ना जब मैं खेलता था मुझे पता होता था, अगर मैं इस तरफ से ग्याको जुकी लगाऊंगा, जो इस तरफ बैठा हुआ रेफरी, उसे नहीं पता चलेगा। अगर मैं उसके पास जाके इस तरफ से लगाऊंगा, ये दे देगा, लगे या ना लगे। मैं ये भी करता था। तो ऐसा है कि नहीं है? अच्छा सर, आप
आपको एक छोटा सा बताऊं वाक्य। मैं एक ऐसा प्लेयर था कि मैं कोशिश करता था कि मैं अपने माइंड पे तो दिमाग पे तो कंट्रोल करूं, साथ जो मेरा अपोनेंट है ना, मुखालिफ है, मैं उसके भी दिमाग पे कंट्रोल करना चाहता था। फाइट के दौरान मैं उसके दिमाग पे कंट्रोल करता था कि मैं चाहता कि उसको, हर खिलाड़ी ये करता है कि मैं किस तरह खेलूं, मैं ये करता होता था कि मैं तो खेलूंगा, मैं दूसरे को किस तरह खिलाऊं। यानी कि बाहर से एक प्लेयर को कोच कहता कि यार शौकत को तुमने मुआशी नहीं मारनी, तुमने इसके फेस पे भी नहीं जाना, ताकि इसका काउंटर बहुत अच्छा है, ये मुआशी मार जाएगा, इसको कुछ नहीं करना। वो बंदा बाहर से बिल्कुल रेडी हो गया था कि नहीं जी, शौकत पे फेस पे कुछ नहीं करना और शौकत को मुआशी नहीं करनी। लेकिन जब वो रिंग में आता, वो मुझे फेस पे भी पंच करता और वो मुझे मुआशी भी मारता, क्योंकि मैं उसका दिमाग कैप्चर करता था। मैं उसको, उसके आगे अपना फिजिक बॉडी इस तरह की उसके आगे दे देता था कि वो कहता था बस इसके अलावा चारा ही नहीं है। जब उसको उसको मैं हर चीज अवेल करता था तो वो उसको अवेल करने की कोशिश करता था, बट मैं वो तैयार होता था, मैं उसके रिएक्शन के लिए तैयार होता था। तो मैं कहता हूँ खिलाड़ी वही है जो अपने आप के कंट्रोल के साथ साथ दूसरे के भी एक्टिविटीज, दूसरे के भी माइंड पे कंट्रोल रखे, उसको भी अपनी तरह से खिलाए कि ये उसकी जो वीक पॉइंट है उसको सामने लेके उस पर अटैक करे। तो इस तरह मैं चाहता हूं कि खिलाड़ी मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग हो, ताकि दिमाग का बहुत ज्यादा काम आ गया है में। तो इस तरह मैं चाहूंगा कि खिलाड़ी इस तरह इस प्लान को यूज करें। बहुत अच्छी बात की है नाजरीन। इतनी जबरदस्त टेक्निकल बात आज शौकत गलू ने ऑन एयर सबको बता दी है। अब जो कोचेज हैं, जो खिलाड़ी हैं, उसको वो इस बात को नोट कर लें। ये सबसे बड़ी टेक्निक है जो आजकल सब लोग एक ड्रामा भी देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी, ये कोरलेस उस्मान, आप देख रहे हैं ना। उसमें वो जब प्लानिंग करते हैं कि जी ये, फिर वो एक लफ्ज यूज करते हैं कि दाना चुन चुगली है। तो ये शौकत दाना फेंकता था, वो चुगते थे, ये काउंटर करता था। बहुत अच्छी बात जी है, सर। बहुत अच्छा लगा शौकत आपसे बात करके। और मैं बाकी बातें इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइव आपके साथ एक सेशन लगाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे जो है हम एक लाइव सेशन लेंगे। कल आपका एक बहुत दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त मोहम्मद रमज़ान, कल 9 जी बजे सर, रात को वो लाइव आ रहा है मेरे साथ। तो आप भी आए, बिल्कुल सर, आप भी मेरे चैनल पे यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो 9 इंशाल्लाह, बजे जहाँ स्पोर्ट्स क्लब को क्लिक करेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह हम होंगे। तो आप भी उससे जरूर कुछ कमेंट्स या कुछ पूछना चाहें आए, मैं करूंगा। और इंशाल्लाह हम फिर आपको लाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। इसके साथ ही मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। सर थैंक यू, आपने मुझे इस चैनल के जरिए मुझे उजागर किया, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं चाहता था ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिले जो कराटे के लिए काम करें, जो जो प्लेयर छोड़ गए हैं या वो कह रहे हैं उनको याद रखा जाए, उनकी खिदमात को याद रखा जाए। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी शौकत साहब, आप का हम ख्याल ही नहीं रख रहे। आप हमारे दिल में रहते हैं, आप हमारा प्राउड हैं। मेरा ही प्राउड नहीं है, आप पाकिस्तान का प्राउड है। मैं ज़रा ज़्यादा थैंक यू। इसलिए फील करता हूँ प्राउड कि मैंने आपके जो यंग एज है उसमें आपको देखा। और जैसे कि आपने बताया कि हम आपको देखते थे, हम भी आपको देखते थे, उस वक्त से आपसे प्यार करते हैं। और जो आपने फतूहात हासिल किए हैं, जो आपने हमारे सर फख्र से बुलंद किए हैं, हम उसके आपको कभी नहीं भूल सकेंगे। अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, आपके स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को मज़ीद तरक्की दे, और आप इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहें। खुदा थैंक यू हाफिज़। सर।